स्टार्ट करते हैं राइमर टीमान रिएक्शन। राइमर टीमान रिएक्शन, राइमर टीमान रिएक्शन। बहुत बार तो मैं पहले सबसे सिंपल रिएक्शन बता दो। बहुत बार तो क्वेश्चन में सीधा ये पूछ लिया जा रहा है क्या सबस्ट्रेट है, क्या रिएजेंट आपने मिलाया, क्या प्रोडक्ट मिलाया, तो बना प्रोडक्ट क्या बना। तो जनरली ये रिएक्शन होती है फिनॉल की। वैसे तो अगर हाई क्लास में पढ़े तो इसको हेड्रोसाइक्लिक कंपाउंड में पायरॉल और इंडोल से भी बताई जाती है, पर यहाँ पर अपन जो पढ़ते हैं वो रिएक्शन किसकी होती है, सबस्ट्रेट क्या होता है, फिनॉल होता है। और रिएजेंट के फॉर्म में अपन क्या लगाते हैं, फर्स्ट लगाते हैं NaOH बेस और साथ में होता है क्लोरोफॉर्म CHCl3। क्या होता है, क्लोरोफॉर्म CHCl3। और सेकेंड स्टेप में जो अपन लेते हैं इसका एसिडिफिकेशन करते हैं H+ और वाटर। तो फर्स्ट तो NaOH और क्लोरोफॉर्म होता है, सेकेंड स्टेप में इसको एसिडिफाई करवाया जाता है। इस समय होता क्या है, फिनॉल की ऑर्थो पोजीशन पे CHO ग्रुप आके जुड़ जाता है। कहाँ जुड़ जाता है, फिनॉल के जो OH है इसकी ऑर्थो पोजीशन पे CHO ग्रुप आकर के जुड़ जाता है। अब ये ऑर्थो पर ही क्यों अटैच हुआ, पैरा पर जनरली प्रोडक्ट कौन सा बनता है, पैरा प्रोडक्ट बनता है, लेकिन यहाँ पर ऑर्थो क्यों मेजर बना है, क्योंकि इसमें इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग, इसलिए मेजर प्रोडक्ट ये बनता है। नेम ऑफ दिस प्रोडक्ट भी पूछा गया बहुत बार, तो क्या नाम होता है, सैलिसिल एल्डिहाइड। क्या नाम होता है, सैलिसिल एल्डिहाइड। तो रिएक्शन किसकी है, फिनॉल की रिएक्शन होती है। किसकी प्रेजेंस में होती है, बेस और क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में। एसिडिफाई करवाता है, ऑर्थो पोजीशन पे फॉर्माइल ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप आकर के जुड़ जाता है, इसलिए इसको कहते हैं फॉर्माइलेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, फॉर्माइलेशन रिएक्शन। अगर ऑर्थो पोजीशन, इफ ऑर्थो पोजीशन इज ऑलरेडी एक्यूपाइड, पहले से ही अगर ऑर्थो पे कोई ग्रुप प्रेजेंट है, तो फिर ये फॉर्माइल ग्रुप कहाँ चला जाएगा, पैरा पर चला जाएगा। यदि पहले से ही अगर ऑर्थो पोजीशन पे पहले से कोई ग्रुप प्रेजेंट है तो फॉर्माइल कहाँ चला जाएगा, पैरा पर चला जाएगा। क्लियर। तो रिएक्शन किसकी है, फिनॉल की। किसके साथ में होती है, बेस और क्लोरोफॉर्म के साथ में। सेकेंड स्टेप पे क्या चलता है, एसिडिफाई करवाते हैं। कंपाउंड जो बनता है, कौन सा कंपाउंड बनता है, सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। अब ये तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, बट इसका मजा कब आता है, जब अपन इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। तो अब अपन इसकी मैकेनिज्म चेक करें। अब मैकेनिज्म में क्या है, देखिए रिएक्शन किससे स्टार्ट होती है, क्लोरोफॉर्म से। किससे स्टार्ट होती है, क्लोरोफॉर्म से। बेस OH- कहां से आता है, NaOH से। किसको लेके जाता है, H+ को। जैसे ही H+ को जाएगा ये इलेक्ट्रॉन कार्बन पे, तो वाटर तो रिमूव हो गया। क्या रिमूव हो गया, वाटर क्लोरोफॉर्म में से। क्या बना, ये कार्बन का खुद का इलेक्ट्रॉन और सामने वाले हाइड्रोजन से भी इलेक्ट्रॉन लेके आया है, तो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब यहां पर अपन को दिखाई दे रहा है बहुत बेस्ट लिविंग ग्रुप क्लोरीन प्रेजेंट है, तो क्लोरीन क्या करेगा, यहां से बेस्ट लिविंग ग्रुप क्लोरीन प्रेजेंट है, क्लोरीन यहां से इलेक्ट्रॉन लेकर के Cl- बन के बाहर चला जाएगा। जैसे ही क्लोरीन बाहर गया, अभी कार्बन का क्या स्ट्रक्चर रह गया, दो तो क्लोरीन ये और नेगेटिव चार्ज गया बाहर। देखो इस समय कार्बन के पास में दो तो क्या सिग्मा बॉन्ड है, एक लॉन पेयर है, दो सिग्मा बॉन्ड है, दो बॉन्ड पेयर है, एक लॉन पेयर है। इट मींस हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया, sp2। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया, sp2। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया, sp2। ठीक है, जबकि कोई पाई बॉन्ड नहीं है, सारे सिग्मा बॉन्ड है, sp2। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कैसे बिहेव करेगा, एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा। कैसा बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो अब ये जो बना है इस स्पीशीज का नाम है डाइक्लोरोकार्बिन। डाइक्लोरोकार्बिन जो एज ए इलेक्ट्रोफाइल है, इसको किसी न्यूक्लियोफाइल की रिक्वायरमेंट है। तो अब मेन पिक्चर में ये क्या रोल होता है, देखो सेकेंड स्टेप में वही फिनॉल, वही बेस वापस आ जाता है। OH- कहां से आता है, NaOH से आता है। यहां से H+ को लेके चला जाता है, नेगेटिव चार्ज कहां पर आ जाता है, ऑक्सीजन पे। जैसे ही ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आया, ठीक है, अब ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस के द्वारा रिंग में आ जाता है, ये यहां। अब हुआ क्या,
नेगेटिव चार्ज कार्बन पर आ गया। अब पिक्चर में आता है डाइक्लोरोकार्बन। इसका रोल है डाइक्लोरोकार्बन का, ये डाइक्लोरोकार्बन जो एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करती है, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल। अब यहाँ पर एक ऑप्शन बन सकता है कि हम अटैक तो ऑक्सीजन और से भी करवा सकते थे एज ए न्यूक्लियोफाइल, लेकिन अटैक कहाँ से होता है? कार्बन कार्बन से। उसके पीछे का लॉजिक क्या है कि कार्बन कार्बन जो बॉन्ड बनता है इज मोर स्ट्रॉन्ग, मोर बेटर होता है कंपेयर टू ऑक्सीजन कार्बन। तो ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन से अटैक ना करके कहाँ से अटैक करता है? कार्बन से, कार्बन पे डाइक्लोरोकार्बन पे अटैक करता है। जैसे ही इसने अटैक किया क्या बना? जैसे ही इसने अटैक किया क्या बना? और जहां अटैक किया तो नेगेटिव चार्ज कहां शिफ्ट हो गया? कार्बन के ऊपर। अब यहाँ ये बेंजीन तो बचा नहीं, इसकी तो एरोमेटिसिटी तो ब्रेक हो गई है। ब्रेक हो जाने से यहाँ पर तो हाइड्रोजन प्रेजेंट है ना, और बहुत एसिडिक हाइड्रोजन है। ये तुरंत क्या करेगा? ये तुरंत अपने इलेक्ट्रॉन फास्ट वापस किसको दे देगा? रिंग को दे देगा। क्यों रिंग को दे रहा है? ये इधर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ये वापस ऑक्सीजन के पास में ट्रांसफर, क्योंकि रिंग पे देते ये तो H+ की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा और बेंजीन को वापस क्या मिल जाएगी? एरोमेटिसिटी मिल जाएगी। तो जो ये स्टेप, जो मेन स्टेप होता है जहां एरोमेटिसिटी आ रही होती है, यहाँ पर ब्रेकडाउन हो जाता है और यहाँ से वापस एरोमेटिसिटी आने से ये H+ यहाँ से रिमूव हो जाता है और H+ रिमूव होकर के कहाँ पहुंच जाता है? कार्बन के पास में। डबल बॉन्ड वापस आ गया, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे चला गया और हाइड्रोजन कहाँ पहुंच गया? कार्बन के पास में। हाइड्रोजन कहाँ पहुंच गया? कार्बन के पास में पहुंच गया। देखो एक बार वापस देखो, सबसे पहले क्लोरोफॉर्म में से बेस H+ को लेके निकलता है। बेस लिविंग ग्रुप होने से क्लोरीन यहाँ से बाहर, और क्लोरीन बाहर क्लोराइड की फॉर्म में, नेगेटिव फॉर्म में जाता है तो बन जाती है 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, जिसको अपन कहते हैं sp2 हाइब्रिड स्टेट में डाइक्लोरोकार्बन। ये कार्बन बनता है जहाँ केवल सिग्मा बॉन्ड होते हुए भी sp2 स्टेट में है। ये डाइक्लोरोकार्बन फिनॉल के साथ में रिएक्ट करती है। फिनॉल पर रिएक्ट करने ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल है। पहले बेस H+ को निकाल के जो बनाता है ये कंपाउंड क्या है? फिनॉक्साइड आयन। और फिनॉक्साइड आयन में ऑक्सीजन से सीधी कार्बन पर अटैक हो सकता था, लेकिन ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड बनने से बेटर है। इलेक्ट्रॉन पहले रेजोनेंस के द्वारा अंदर आ जाता है और बॉन्ड कहां से बेटर बनता है? कार्बन कार्बन से बॉन्ड बहुत ही बेटर बनता है। इससे ये यहाँ अटैक कर जाता है, नेगेटिव चार्ज कार्बन पर आ जाता है। रिंग के पास में हाइड्रोजन नहीं है, एरोमेटिसिटी बेंजीन की ब्रेक हो जाती है, उसे वापस इनसाइड लेकर के H+ रिमूव होकर यहाँ पहुंच जाता है और फाइनली वही वापस 2 टाइम्स ऑफ NaOH आ जाते हैं। दोनों OH क्या करेंगे? यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करके दोनों क्लोरीन को रिप्लेस करवा देंगे। दोनों ही क्लोरीन को जब रिप्लेस करवाएंगे तो क्या बन जाएगा? एक कार्बन पर H है, दोनों OH है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया। और दिस इज हाईली अनस्टेबल स्ट्रक्चर, दोनों OH एक कार्बन पे रहते नहीं है, इसमें से H2 रिमूव हो जाएगा और आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा सैलिसिल एल्डिहाइड। H2 रिमूव हो जाएगा और आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा सैलिसिल एल्डिहाइड। तो गाइस राइमर-टिमान रिएक्शन में होता क्या है? बेसिकली फिनॉल की रिएक्शन NaOH और क्लोरोफॉर्म रिएजेंट्स होते हैं, एसिडिफाई करवाया जाता है। और जब आप एसिडिफाई करवाते हो तो एसिडिफाई करवाने के बाद में जो प्रोडक्ट मिलता है उसमें फॉर्माइल ग्रुप कहा जाता है ऑर्थो पोजीशन पे, क्योंकि वहां इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग बनती है। और अगर फॉर्माइल ग्रुप या ऑर्थो पोजीशन पे पहले से कोई ग्रुप प्रेजेंट है तो फिर वो फॉर्माइल ग्रुप कहाँ चला जाता है? पैरा पर चला जाता है। ऑर्थो पर जब फॉर्माइल आता है तो उसको कहते हैं सैलिसिल एल्डिहाइड। तो अपन को ध्यान क्या रखना है कि राइमर-टिमान रिएक्शन फिनॉल से होती है। वैसे हेड्रोसाइक्लिक कंपाउंड इंडोल पायरोल से भी होती है, बट वो अपन यहाँ डिस्कस नहीं करते। फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म बेस के साथ में एसिडिफाई करवाने से सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। इंटरमीडिएट कंपाउंड क्या होता है? इसमें डाइक्लोरोकार्बन होती है, 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है? sp2 होता है। थैंक यू।